हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 1 का रियल नंबर जो है उसका एक्सरसाइज 1.2 जो हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो हम आज लोग देखेंगे या पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहना क्या चाहता है, राइट। सो सबसे पहले जो इसका थ्योरम बुक में लिखा हुआ है कि थ्योरम 1.2, राइट, जो हमारा है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट, अर्थमेटिक। ये कहता क्या है कि every composite number can be expressed और factorized इसे बोलते हैं, right, factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, right। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। सो एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो किस तरह से फैक्टराइज्ड किए जाते हैं, तो वो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट होता है, राइट। मतलब कि जो भी उनके फैक्टर होंगे प्राइम नंबर, राइट, उनके जो फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर के वो प्राइम नंबर होंगे, राइट। और जो प्राइम नंबर फैक्टर आएंगे उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो कंपोजिट नंबर खुद होंगे, राइट। तो इसका कहने का बेसिकली यही मतलब है कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है। चाहे अगर हम निकालें इसे, अगर मान के चलो कि मैंने किसी को दिया कोई नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, क्लास में दिया 10 बच्चों को दिया गया और वो नंबर्स के ऑर्डर, पहले ऑर्डर पे 2 था और दूसरे ऑर्डर पे 3 था, किसी बच्चे का पहले ऑर्डर पे 3 था, दूसरे ऑर्डर पे 2 था, तो उससे कोई भी डिफरेंट नहीं हो जाएगा। हमारा फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, नंबर सारे जो भी आएंगे वो यूनिक होंगे, बट ऑर्डर इधर उधर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, राइट। सो अब बेसिकली हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्राइम नंबर होता क्या है, राइट। प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर are the positive number having only factor 1, right, 1 and itself, right, 1 and the number itself, राइट, ये होगा। तो हमारा प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर, जो कि जिसका जो फैक्टर होगा या तो 1 होगा और 1 के अलावा वो खुद नंबर होगा, राइट। तो जैसे हम लोग देखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 तो हो नहीं सकता है, पॉजिटिव नंबर जो होगा हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इसी तरह से जाते जाएंगे आगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो अब देखिए 1 क्यों नहीं होता हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि 2 प्राइम फैक्टर होंगे, ओनली हैविंग ओनली 2 फैक्टर, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट। 2 फैक्टर मतलब कि या तो एक से वो डिवाइड होगा या फिर वो अपने आप से डिवाइड होगा। तो इसके तो 2 फैक्टर है नहीं, ये तो एक और एक से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सबसे छोटा जो होता है हमारा वो प्राइम नंबर इसलिए 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं एक होते हैं और एक अपना खुद होता है। ये इसका भी क्या होता है, एक तो 1 और एक 3, और इसके तो भाई बहुत सारे होते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग कितने होते हैं, 1 2 एंड 4, ये सारे होते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। ये 2 से ज़्यादा हो गया तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 5 का 1 एंड 5 यही दोनों होते हैं, इसके 1 2 3 फिर 6, फिर ये होता है प्राइम नंबर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल क्या आ गए प्राइम नंबर के, तो 2 3 5 7 के बाद हमारा 11 13 17 19, ये सारे होते हैं हमारे प्राइम नंबर। इसके आगे और भी होते हैं। एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, कंपोजिट नंबर होता है कि all the natural number which are not a प्राइम नंबर। मतलब क्या हो गया इसका, कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें से प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, राइट। सो as they can be divided by more than 2 नंबर, राइट। सो ये बेसिकली क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, ये होते हैं हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें से प्राइम नंबर को छोड़ करके जो भी नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और ये डिवाइड होते हैं 2 नंबर से ज़्यादा से। तो अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है, फिर 6, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, फिर 9, फिर 10 12 14 15 16, ये सारे क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो अब हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है इसमें, कि वैसा कंपोजिट नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करके देखेंगे। जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो ये क्या हो गया 2 × 2 2 1। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 × 2 × 1। 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही सिर्फ लिखना है हमें। अब देखिए जैसे 6 का 2 3 3, तो 6 का क्या आ गया 2 × 3। उसी तरह से 8 का 2 4 2 2 2 1, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब देखिए 10 का अगर हमें निकालना हो तो 2 × 5 एंड यहाँ पे 5 से ये 1, तो 10 का हमारा क्या आ गया 2 × 5। अब अगर हमें 12 का निकालना हो तो 2 × 6 2/3 3 × 1, राइट। तो इसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, राइट। तो जैसे देखिए अब इसका 12 का क्या हो गया 2 × 2 × 3, तो ये तो हमारा हो गया कंपोजिट नंबर और उसके ये प्राइम फैक्टर, राइट। बट ऑर्डर का क्या पंगा है यहाँ पे, कि ऑर्डर में देखिए 6 का अगर हमें फैक्टर लिखना हो तो किसी स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा, किसी स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा। अब जैसे 12 का ही लिखना हो तो किसी स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा, किसी ने इस तरह से लिख दिया, फिर किसी ने इस तरह से लिख दिया 3 2 × 2, राइट।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है कि ऑर्डर हमारा इंटरचेंज हो जाए, ऑर्डर हमारा इंटरचेंज हो जाए, बट हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो एक ही आएगा सभी बच्चों का। तो ये हो गया हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट, समझ गए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं, राइट। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो चलिए ये टॉपिक जो होता है हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 और 8, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे, और लाइक एंड शेयर भी करें वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने बच्चों तक पहुँचाएं। ओके, थैंक यू।